अभिवादन स्वीकार करें दोस्तों गणेश बम का। वैसे अभी वार्षिक परीक्षा का क्रम चालू हो गया है या किसी के चालू होने में है, और परीक्षा एक ऐसा समय है जहां बच्चे तो चिंतित होते ही हैं, उनसे कई गुना ज्यादा माता पिता चिंतित हो जाते हैं। हमने यहां तक देखा और सुना है कि परीक्षा में मार्क कम आने की वजह से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और यहां तक कि वह आत्महत्या करने के लिए भी उतारू हो जाता है। आइए कुछ ऐसे उपाय हम समझने का प्रयास करेंगे जिससे परीक्षा को आसानी से पास किया जा सकता है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परीक्षा में फेल होने के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो माता पिता भी बच्चों को परीक्षा बोलकर ज्यादा तनाव में न लाए। हम पूरी संकल्प शक्ति के साथ में पढ़ाई नहीं करते, कहते हैं कि सपने पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। अगर हम संकल्प मजबूत रखेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। लक्ष्य का निर्धारण में अभाव। संभवतः देखा गया है कि विद्यार्थी अभी तो पढ़ रहा है लेकिन उसके आगे का लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि वह उससे आगे चलकर क्या करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बचपन में ही 5वीं क्लास से ही जीवन का लक्ष्य बना दिया था कि मुझे वॉशिंगटन का प्रेसिडेंट बनना है, और वह बने। स्मृति का कमजोर होना। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि मुझे याद नहीं होता, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं परीक्षा में पास नहीं हो सकता, मेरा मन अशांत है, मन बहुत चंचल रहता है, आदि आदि। स्मरण शक्ति कमजोर होने के कुछ कारण ये भी हैं, जैसे अति आहार, अति नींद, अति क्रोध, अति चिंता, मानसिक तनाव, भय, चंचलता, बैठने और सोने का गलत ढंग, टीवी, मोबाइल, गलत लोगों से दोस्ती करना, देरी से सोना, देरी से जगना, आदि आदि। अब हम चलते हैं समाधान की तरफ। स्मरण शक्ति बढ़ाने के कुछ व्यवहारिक उपाय हैं, जैसे प्रातः जल्दी उठकर पढ़ने का अभ्यास करना, सदैव सीधे बैठने का प्रयास करना, पढ़ने में अधिक आवश्यक बिंदु को लिखकर पढ़ना चाहिए। हमेशा अपने मस्तिष्क को यह सुझाव दें कि मेरी स्मृति अच्छी है, मुझे याद रहता है। अब हम स्मरण शक्ति बढ़ाने के कुछ प्रयोग को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करें। दोनों हाथ के तर्जनी अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर घुटने पर रखकर 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। महाप्राण ध्वनि। लंबा श्वास लें। लंबा श्वास छोड़ते समय कंठ और नाक से भंवरे की तरह ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ें। यह प्रयोग सोने से पूर्व, सोकर उठने के बाद, पढ़ने से पूर्व 9 बार करने का प्रयास करें। कुछ आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शशंकासन, सर्वांगासन, आदि आदि। ओम नमो नाणस्य मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान केंद्र पर हल्दी के समान चमकते पीले रंग का 5 से 7 मिनट तक ध्यान करना चाहिए। अनुप्रेक्षाएं करें। रात को सोते समय 3 से 5 मिनट शरीर को शीतल कर मन ही मन यह सोचे कि मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, स्मृति के न्यूरॉन सक्रिय हो रहे हैं। अब हम तनाव मुक्त परीक्षा देने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नों के उत्तर को रटकर याद करने की बजाय समझकर पढ़ने का प्रयत्न करें। दिमाग को प्रसन्न और ताजगी से भरा रखें। इसके लिए श्वास क्रिया व्यवस्थित एवं नियमित होनी चाहिए। भोजन शुद्ध, सात्विक, संतुलित एवं संयमित होना चाहिए। फ्रीज की बहुत सी ठंडी वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। जल्दी सोने और जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। स्कूल के प्रारंभ होते ही पढ़ने का क्रम शुरू कर देना चाहिए ताकि परीक्षा के टाइम पर ज्यादा लोडिंग ना आए। टीवी, मोबाइल आदि गैजेट्स को पढ़ते समय अपने से दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपना कमरा साफ सुथरा रखना चाहिए। अध्ययन के समय ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा रखने का प्रयास करना चाहिए। त्राटक क्रिया करें। चंद्रमा को टकटकी लगाकर अपलक 2-3 मिनट तक देखने का प्रयास करें, उससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। खट्टे एवं चटपटे पदार्थ खाने का थोड़ा सा परहेज करें। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और सरलता से और बिना तनाव के परीक्षाएं पास कर सकते हैं। बच्चों के शुभ भविष्य के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अपने बच्चों का और अपना ख्याल रखिएगा।